मुझे कोई और जन्नत का नहीं पता, क्योंकि हम माँ के कदमों को ही जन्नत कहते हैं। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिन में ही ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। जीवन में कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहती हूँ, भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, उस पर हमें खुद बैठकर भी देखना चाहिए। आदमी को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। दुनिया में सब चीज़ मिल जाती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती है। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता है। क्रोध हवा का ऐसा झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा ही देता है। जहाँ 4 लोगों में बैठकर आप मज़े ले लेकर आप किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज़ को नहीं डुबा सकता है, जब तक पानी को जहाज़ अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता है, जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर करें। हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता है, तो मैं उसे क्यों याद करूं। आंखें
सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन जब आँखों के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख सकती हैं। ठीक उसी तरह इंसान दूसरों की गलतियां तो देख सकता है, पर अपनी गलती उसे नज़र नहीं आती है। अंधकार को बाहर नहीं भगा सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफरत से बाहर नहीं निकल सकती, केवल प्यार ही ऐसा कर सकता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मान लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। हमारे जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी, उनसे सबक लेके हम जीत को उतना ही बेहतरीन बना पाएंगे। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सिर ऊंचा ना उठाएं, क्योंकि स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। रिश्ते की कदर भी पैसे की तरह करनी चाहिए। दोनों कमाने मुश्किल हैं, पर गंवाने बहुत आसान है। मौन किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में सफलता और धन स्वयं चलकर आते हैं। दुख में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ उसे अपना साथ भी देना चाहिए, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ नहीं। जीवन में 3 चीज़ें अगर चली गईं तो वह कभी वापस नहीं आती हैं: समय, शब्द और अवसर। सुधरना और बिगड़ना मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है, ना कि माहौल पर। विभीषण रावण के राज्य में भी रहकर नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के राज्य में भी रहकर नहीं सुधरी। सुंदरता की तलाश में चाहे हम सारी दुनिया का चक्कर लगा आएं, लेकिन अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है और मीठा बोलने की मिर्ची भी बिक जाती है। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को जिंदगी कहते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों और पोस्टरों पर भी लिखी होती हैं। साथ छोड़ने वाले लोगों को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले लोग तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते हैं। कितनी अजीब होती है इंसानों की आदतें। वह निशानियों को संभाल कर रखता है और इंसान को खो देता है। कामयाब लोगों के चेहरे पर 2 चीज़ें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। परेड में पीछे मुड़ बोलते ही पहला व्यक्ति आखिरी और आखिरी व्यक्ति पहले स्थान पर आ जाता है। इसलिए जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम मत करना, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रख, सिर्फ सांसें लेकर वक्त बिताना जिंदगी तो नहीं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे को भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं भूलते। दर्द का मतलब उससे पूछो जिनको आधी रात को भूख लगती है। कड़वा तो लगेगा पर हकीकत है जनाब, आज के दौर में लोग औकात देखकर ही ताल्लुक़ रखते हैं। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों, जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। दुश्मन इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं, बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। आपके साथ मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, ये कहने वाले लोग अक्सर वक्त आने पर साथ छोड़ जाते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के
जब उसे अपनों की ज़रूरत थी और वो साथ नहीं थे। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी ना हंस पाया, यही विधि का विधान है, जिसे आज तक कोई ना समझ पाया। नसीब का प्यार और गरीब की दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। वक्त तो वक्त पर बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। पैसों में बहुत गर्मी होती है और सबसे पहले ये रिश्ते जलाकर राख कर देते हैं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं, तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले, वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। अजीब बात है, दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, क्योंकि वहाँ तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलना चाहिए, क्योंकि आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखेगा। ताकत हमेशा आवाज़ में नहीं, विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। एक सिक्के की कीमत उससे पूछना जो एक एक सिक्के को इकट्ठा करके अपना पेट पालता है। जिंदगी कुछ सिखाए या ना सिखाए, पर एक चीज़ ज़रूर सिखा देती है, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। एक बात याद रखना, जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए होना आवश्यक है। आज आपके साथ सभी हैं, लेकिन याद रखना कल कोई नहीं होगा। यही जीवन की विडंबना है, परंतु यही सच है। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पानी गंदा कितना भी हो, आग तो बुझा ही देता है। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज़्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें खो देंगे। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की कमियां खोजने में ही निकल जाती है। एक बात जीवन में हमेशा याद रखो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसको कभी छोड़ना मत। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, बस डटे रहना। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना ये दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर हमारी ही औकात क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ, जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वो भी बुझ जाए। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। पानी को कितना भी गर्म कर लें, थोड़ी देर बाद वह अपने मूल स्वभाव में आकर ठंडा हो जाता है। इसी प्रकार हम चाहे कितने भी क्रोध में हों, थोड़ी देर में हम भी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं।
ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश नहीं होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? रिश्ते की इमारत की तरह होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नज़र आएं तो तोड़िए मत, मरम्मत कीजिए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना होगा। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। नियत साफ रख, वो है जो सब देख रहा है। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, तकलीफ में मरहम भी बनता है। अपने ही अपनों से करते हैं अपनेपन की अभिलाषा, पर अपनों ने ही बदल रखी है अपनेपन की परिभाषा। आप किसी का अच्छा करते करते रहो, फिर होता यह है कि वे आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। नींद भी क्या अजीब चीज़ है, अगर आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। रोज़ रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूँ, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ। छोटी छोटी बातों पर वही लोग गुस्सा करते हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। मुसीबत आए तो ये मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि ये देखना अब कौन साथ छोड़कर जाएगा।